And start. नाइस नाइस नाइस। सर गुजारिश है कि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा करें फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया करें। आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को बता कर सारे कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यूज करवा लेते हैं। अच्छा सर, ठीक हो गया। तो मैं एक एक पहले एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर उसके सवाल कराऊंगा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर उसके सवाल करेंगे, ठीक है। चलो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेजेस है। नाउ व्हाट आर परसेंटेजेस? परसेंटेज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट सवाल है कि भाई व्हाट इज 40% ऑफ 90। नाउ 40% ऑफ 90 का क्या मतलब है? कैसे निकालोगे? बेटा ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये चौथी क्लास है। मतलब फोर्थ क्लास सभी जगह हो रही है। सो इट्स गोना बी सिंपली द वे ऑफ सॉल्विंग इट इज, देखो भाई व्हाट का मतलब होता है एक्स। अच्छा यहाँ पे एम कैट वाले भी हैं तो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कि आप वर्ड ट्रांसलेशन अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब इज इक्वल्स टू होता है परसेंटेज इज डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड 90 का मतलब दैट्स इट 90। सो एक्स इज इक्वल्स टू 4 9 36 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। नाउ दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज, राइट? अब मेरा एक सवाल आप लोगों से। सो सवाल है, an item is sold after 20% discount for $1200, find out the original selling price of that item। हाँ भाई क्या होगी? Is there anyone who can tell me कि भाई क्या होनी चाहिए प्राइस? हाँ हाँ, के लिए भी है क्या? हाँ बेटा ये एमकेट वाले जो AQ में अप्लाई कर रहे हैं ना उनके लिए भी है, और इवन सिंपल एमकेट के लिए भी जब लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आते हैं ना उनमें आ जाता है। वो जैफा, एक बात बताओ जैफा, 20% डिस्काउंट के 1200 का बेचा था? नहीं यार, गलत हो जाता। मोहित रहमान क्या कह रहे, कल आप चले गए थे जल्दी? नहीं बेटा मैं तो पूरी क्लास लेके गया हूँ, कल तो 4 बजे गया हूँ। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज 6000। कैसे पॉसिबल है? नहीं हम सब बहुत गलत है भाई। बस 960। सोहानी एक बात बता, तुम डिस्काउंट के बाद एक चीज को 1200 की बेचते हो तो उससे पहले उससे और सस्ते में बेच रही थी। बिल्कुल। जारा खान, बेहतरीन तुम्हारा आंसर। 1500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाउ टू डू दिस? सिंपल सा सवाल है भाई। आप कोई भी चीज तो खरीदते हो ना, ओरिजिनल इट इज ऑलवेज प्राइस फॉर 100%। सो 100 माइनस 20
इज इक्वल्स टू 80। सो बेसिकली मैं अगर 20% डिस्काउंट के बाद सेल कर रहा हूँ, सो आई एम एक्चुअली सेलिंग इट 80% ऑफ द वैल्यू। भाई 80% बराबर है मेरे पास कितने डॉलर्स के? 80% बराबर है 1200 के। ओरिजिनली इट वॉज प्राइस फॉर 100% ऑफ द वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। हमेशा याद रखना कि व्हेन यू मेक अ परसेंटेज रिलेशन, तो ये डायरेक्ट होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। दिस इज हाउ यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये इस तरह सॉल्व होना था। और ये आपका आंसर आना था। सर मेंटली कैसे करें, सर इसको मेंटली कैसे करें? यार मेंटली ऐसे करो कि आपने 20% डिस्काउंट के बाद सेल किया, 80% पर सेल कर रहे हो, सो दैट्स वन 1200 डिवाइड बाई 8 कर दो, सो दैट्स 150। और 10% की वैल्यू आ गई, 150 इंटू 10 कर देते, 1500 आ जाता। सही है भाई। तुम एक बात बताओ मुझे, अगर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, लेवाइस पे गए हो, 30% डिस्काउंट चल रहा है, तुम उसकी ओरिजिनल प्राइस का 30% पे करोगे, 70% पे करोगे? नहीं भाई मोहित, कोई ये कोई 100% वैल्यू, ये तो वैसे डिस्काउंटेड प्राइस है। आप ओरिजिनल का 100% का परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, ये तो डिस्काउंटेड प्राइस है। ये तो वैसे रिड्यूस हुई प्राइस है, जो ओरिजिनल थोड़ी है। सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक और सवाल देता हूँ। हाँ, दाऊद में भी है, जनरल में, केयू में, आई डोंट नो एग्जैक्टली, उसमें है नहीं है, चेक कर लो। आपको जो पेपर दे रहे हो भाई, पास पेपर निकालो उस यूनिवर्सिटी का, चेक कर लो क्या उसमें आता है नहीं आता। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस एन आइटम। ये सवाल है। सबके साथ परसेंटेज साइन है, सो लाइक आइदर 80% 100, तो कैंसिल आउट हो जाता, तो आप डायरेक्टली परसेंटेज में लगाओगा कुछ नहीं। रिलेशन बना लो, 80 बराबर है 200 के, 100 बराबर होगा एक्स के। अब्दुल्ला सदल, आपका जवाब? नहीं, जैनब फातिमा, गलत कर रहे थे आप। मोहम्मद जिशान एंड सिंह 1600 भाई, गलत है जिशान, आपका आंसर भी। 1500 कौन था? ये हुज़ैफा अमीन, तुम्हारा आंसर सही था। लाइबा सिंह 240 बिल्कुल गलत है लाइबा। हाँ बेटा, फास्ट में ये टॉपिक आता है, और इसके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के मल्टीपल सवाल आते हैं, तो अलग अलग। सो आर वी डन विद दिस? क्या आंसर है इसका, कोई बताएगा जल्दी से? तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला कहीं से भी। जल्दी से कुछ भी, मान कह रहे हैं सर, इसका 1200 जो होता है, जब मैंने डिस्काउंट के बाद चीज खरीदी थी ना, तो 1200 की मिल रही थी मुझे, तो उसके पहले निकालना था।
क्या कह रहे हो, ये जैनब फातिमा कह रही हैं कि यार 1200। हाँ जैनब बिल्कुल सही। इन दिस केस द आंसर इज 1200। तो इस सवाल का आंसर 1200 है। अब देखो, अब अगर प्रॉफिट है, सही है, कोई प्रॉफिट है किसी भी चीज से मुझे, गेन है, टैक्स है, तो मैं क्या करूंगा, 100 से गिवन परसेंटेज ऐड कर दूंगा। सो 100 + 20 कितना होता है, +120%। तो भाई 120% बराबर है $1440 के। सो 100% बराबर है एक्स के। नाउ क्योंकि जब मैं कोई चीज प्रॉफिट पे सेल कर रहा हूँ तो मैंने 100% को खुद खरीदी, 20% का प्रॉफिट रख के 120 पे आगे निकाल दिया। 1200 डॉलर। हाँ भाई, सबको समझ आ गया। परसेंटेज के अंदर ये 5 से 6 कॉन्सेप्ट है, लाइक अलग अलग सवालों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। So for example, our next concept is of percentage change. How do I find out percentage change? परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है, आओ ये देखते हैं। एक चीज है आज 10 रुपए की है, और आज से एक हफ्ते के बाद द प्राइस हैज बीन इंक्रीज टू 12 रुपीज। क्या तुम मुझे इसका परसेंटेज चेंज बता सकते हो? यार अगर प्रॉफिट है, गेन है, टैक्स है, तो प्लस करोगे। और अगर डिस्काउंट है भी लिख देता हूँ मैं। अगर सवाल में डिस्काउंट का वर्ड यूज किया गया है, लॉस है, मार्क डाउन है, तो अब माइनस करोगे भाई। यार 7 8 कॉन्सेप्ट, एक एक करके चलेंगे ना अब्दुल्ला। सो पहला वाला, कि भाई मोहम्मद जिशान सही बताया तुमने, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, ठीक है, बेहतरीन। सो इन दिस केस द परसेंटेज चेंज इज 20%। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, बट नाउ लेट्स स्विच द टेबल्स। मैं कहता हूँ यार आज एक चीज 12 रुपए की है, आज से एक हफ्ते के बाद दिस आइटम हैज बीन वैल्यू टू 10 रुपीज। प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया? हाँ भाई। निशान कह रहा है -20 का इंक्रीज था, डिक्रीज हो गया। हमजा इज परफेक्टली करेक्ट। हमजा कहता है कि भाई परसेंटेज चेंज जो है ना वो 16.66% है। हमजा इज द वन जो कि राइट। बाकी 25% गलत है भाई।
जारा भी कुछ कह रही है, जैसे नहीं जारा गलत हो आप। खैर जितने भी लोग इसके अलावा हैं वो सारे गलत हैं। नाउ द थिंग इज हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, तो सबसे पहले तो ये समझो। फर्स्ट द फॉरमोस्ट थिंग, परसेंटेज चेंज। आपने यहाँ पे 20 कैसे निकाली? आपने कहा यार देखो यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो 2 का है, ओरिजिनल प्राइस 10 है, 2/10 into 100 that is equal to 20%। यहाँ पे डिफरेंस 2 है, अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 100 is equivalent to 16.66%। ठीक है, सो just draw them like this। So the fundamental concept of percentage change is difference divided by difference upon original into 100। सही है। सो आप इस तरह से उसको फाइंड आउट करते हो परसेंटेज चेंज को। अब फॉर सपोज, यार एक दफा ना मैं एक काम करता हूँ, चैट को ना मेन चैट पे खोलता हूँ, ताकि सबके मैसेज एक एक करके मुझे ना देखने पड़े। आमना वजाहत, आई थिंक तुमने अब देख लिया है कैसे आया है। तो अज्यूमिंग कि आपका सवाल का जवाब को मिल गया होगा। हाँ बेटा, ये फास्ट में कॉन्सेप्ट है परसेंटेजेस का, जनरल मैथ्स का, तो उसमें आ सकता है। ऐसा कहीं कंपल्सरी लिखा हुआ कि आएगा, लेकिन हम सारे सब्जेक्ट सारे सिलेबस में जो चीजें हैं वो कवर करते हैं, सो ये आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक जनरल सवाल, सवाल ये है कि एक आइटम है विच इज प्राइस एट 80 रुपीज, आई एम गोना से कि द प्राइस हैज बीन इंक्रीज बाय, लेट इट बी 40% प्राइस बढ़ गई। तो 40% अगर प्राइस इंक्रीज हुई है, तो भाई आपकी न्यू प्राइस क्या होगी? हमने 17 लेक्चर हैं टोटल जो अभी मैराथन में होंगे, सारे ही करने हैं, सारे बेसिक मैथ्स और उसके 20 सवाल आएंगे आपके पास बेसिक मैथ्स के, और 20 सवाल आएंगे आपके पास आईक्यू के, तो कुछ छोड़ने का नहीं है एक्चुअली उसमें। सो द आंसर इज गोना बी हलीमा मलिक, सही कह रहे हो, 112। नाउ हाउ टू डू दिस? आपको पता है 40% ऑफ 80 इज एक्चुअली 32। तो भाई 32 आपने इसमें ऐड कर दिया, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 112। उसके बाद द नेक्स्ट फेज ऑफ इट इज, अब मैं कहता हूँ हाउ इज 32 आमना वजाहर पूछे, यार देखो निकालो ना। 40% ऑफ 40/100 मल्टीप्लाई बाई 80, करो, 32 आएगा ना। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज अब प्राइस जो है ना 20% डिक्रीज हो गई, द प्राइस हैज बीन डिक्रीज बाय 20%। असल मसला ये है बेटा कि ये मैराथन है, मैराथन के अंदर अगर मैं बिल्कुल सुकून से लेके चलूंगा ना, तो पूरे 2 हफ्ते में आपके सिर्फ 8 टॉपिक ही कवर हो पाएंगे, मुझे 17 टॉपिक कवर कराना है, तो थोड़ा सा तेज। अगर आपको इशू आ रहा है तो आप पुरानी वाली जो रिकॉर्डिंग्स हैं आप उससे भी देख सकते हो, उसमें भी आपको सारी कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगी। मैं दोनों करनी है, हाँ बेटा फास्ट के लिए। यार ऑफ कर दो चैट, मसला ये होता है कि मैं चैट ऑफ कर देता हूँ ना, फिर मुझे इंडिविजुअली खोल खोल के देखने पड़ते हैं सबको।
सुनाओ। 20% ऑफ, सबसे ज्यादा निकालो, 20% ऑफ 112 कितना होगा? दैट्स गोना बी 22.4। माइनस कर दो, राइट? तो अगर मैं इसमें माइनस कर देता हूँ तो आई विल एंड अप विद 89.6। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज, तुम्हारी टोटल परसेंटेज चेंज कितनी आ रही है? तुमने 80 से शुरू किया एंड यू एंडेड ऑन 89.6, तो बोल के एक काम करो, इसको इस तरह ना लिखो, यहाँ लिख लेते। यू स्टार्ट फ्रॉम 80 एंड यू फाइनली एंडेड ऑन 89.6. Now, what is the percentage change? So, by percentage change का एक simple सा formula है, that is difference upon original multiply by 100। जीरो से जीरो कट गया, प्लस 12% आंसर। जेड आया। बेटा इंक्रीज हो रहा था ना, ऐड किया ना, 80 प्लस 32 कितना होता है बताना जरा। सही है, सो जस्ट फाइंड आउट डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। That is not 20%, that's actually 12% increase. यहाँ तक सबको क्लियर है कि हाउ वी फाइंड आउट द परसेंटेजेस डिफरेंस द परसेंटेज इंक्रीज? देखो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐड करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ये बी कैट जनरल मैथ्स ही है बेसिकली। जहाँ जनरल मैथ्स आता है, चाहे बी कैट हो, ई कैट के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी, जिस चीज में जनरल मैथ्स का नाम है ना, वहाँ सब में ही आता है। ठीक है। सो दस पीसी भाई, आपने हाथ रेस किया है, क्या सवाल है आपका? सॉरी यार, मुझे एक ऑप्शन ढूंढना है जिससे चैट जो है ना, मुझे अलग अलग ना खोलनी पड़े सबकी, जैसे पहले हुआ करता था कि आप सबकी चैट एक साथ देख लिया करते थे। अच्छा चलो, सो आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा सवाल सॉल्व करें कुछ। सो मैं कहता हूँ,
The price of share increased by 20% in week one and by 50% in week two. Find out the overall percentage change in the stock price. तो क्या लगता है आप लोगों को क्या आंसर होना चाहिए? रेहान कह रहा है 30%। रेहान गलत है। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। बेहतरीन है खाना कैट में आप। मैंने कहा कि यार मुझे बताओ ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितनी होगी आपकी? 36। बस 150%? नहीं भाई, बिल्कुल गलत। सो नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे आपको कोई इनिशियल वैल्यू नहीं बताई गई ना, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन अज्यूम द इनिशियल वैल्यू टू बी 100। मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई करंटली मेरी वीक जीरो की वैल्यू जो है ना वो 100 है। वीक वन में इट वॉज इंक्रीज बाय 20%। तो वीक वन की कितनी हो गई? 120 हो गई। उसके बाद वीक टू में क्या हुआ? तो प्राइस वॉज, अच्छा ये बेसिकली 20 कहाँ से आया? क्योंकि 20% इंक्रीज हुआ था, और 20% ऑफ 100 डायरेक्टली 20 होता है, तो मैंने ऐड करके लिख दिया 120। अब क्या हुआ? वीक टू में द प्राइस वॉज इंक्रीज बाय 50%। तो भाई 50% किसका? 120 का। कितना होता है? हाफ ऑफ 120 इंक्रीज हुआ था, तो मैंने ऐड कर दिया, सो आई एडेड ऑन 180। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आई स्टार्टेड फ्रॉम 100 एंड फाइनली एंडेड ऑन 180। डिफरेंस 80 ऑन 100 इज इक्वल टू 80%। सो जो परसेंटेज चेंज है ना वो 80% है मेरा। वाह, आप तो है ना, अगर इतना आसान होता ना 20 + 50, तो सवाल ही ना होता। देखो, मैं दोबारा एक बार समझाया था। आई वाज नॉट गिवन द इनिशियल वैल्यू, मैंने उसको 100 एज्यूम किया। उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ था? द प्राइस वाज इंक्रीज बाय 20%, तो 100 का 20% 20 होता है, तो वो 120 हो गई। उसके बाद क्या हुआ? फ्रॉम 120 द नेक्स्ट वीक इट वाज इंक्रीज बाय 50%, तो बॉस अब 120 से बढ़ के हो गई आपका, अल्लाह भला करे, 180। सही है। वंस यू फिगर आउट कि भाई आपकी प्राइस 180 है, तो अब उससे ओवरऑल चेंज पूछा था, तो तुमने शुरू 100 से किया था, एंड यू एंडेड ऑन 180। तो डिफरेंस इज 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो भाई 80% बनता है। सही है।
ये समझ आ गया? ओवरऑल ठीक, 80% ठीक है, हाँ हाँ ओवरऑल ठीक है 80%। चलो मैं तो एक सवाल देता हूँ, सही है? जरा ये बताओगे मुझे करके? अच्छा जनाब, सो लाइक 2000 वोट्स नहीं भाई, 2000 वोट्स थोड़े हैं, टोटली डिफरेंट है सर आप तो। ये बिल्कुल बेसिक वाले हैं, अगर आपको इससे बेसिक्स करने हैं तो आप 2.0 के अंदर जो रिकॉर्डिंग है आप उसको गो थ्रू करो, वो आपको काफी हेल्पफुल होंगे। एनीबडी आंसर हैविंग दिस क्वेश्चन? यार नुमान, उमर उमर नुमान, 8000 नहीं यार, 8000 नहीं आंसर। यार हाँ, इसके लिए तकरीबन ही काफी होंगे, लाइक इसमें तुम्हें जनरल आइडिया हो जाएगा उन सारे कॉन्सेप्ट्स का जो आ रहे हैं। लविजा ये दोबारा बता दें प्लीज, क्या बताऊं लविजा? अच्छा ना, एनीबडी हैविंग द आंसर? भाई अली, अली ने हाथ उठाया, अली ने हाथ उठाया, अली ने हाथ उठाया।
बात देंगे तो उस सवाल में 50% इंक्रीज था, 50%, 120 का, ₹50 का इंक्रीज नहीं था, तो 120 का 50% उसका हाफ होता है, मैं 60 लिखूंगा ना। सो आई एम नॉट गेटिंग द आंसर फॉर दिस वन, अभी तक मुझे किसी से भी आंसर नहीं मिला है भाई। सब देख लो कैसे होगा। मेरे पास दो कैंडिडेट्स हैं। वो तो कैंडिडेट नंबर ए, कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी। मैंने एक को मिले 44% ऑफ द वोट्स, तो बाय डिफॉल्ट अगर इसको 44 मिले हैं तो इसको 56% वोट्स मिले होंगे। नाउ द डिफरेंस ऑफ वोट्स बिटवीन देम इज 12%। 12% का डिफरेंस था। बेसिकली मैं कहूँ कि यार ए को कितने परसेंट वोट कम मिले हैं, तो ए को 12% वोट कम मिले हैं एज कम्पेयर टू बी। और कितने वोट्स कम मिले थे, देयर वाज 960। सो 100% would be equivalent to x, and you can just simply cross multiply these values। ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, and you will figure it out कि भाई आंसर क्या आ रहा है। 8000 is your final answer। टोटल 8000 वोट पड़ोगे। बस 8000। ओके, कहाँ है वो सिंसन। ये एडवांस में से ज्यादा मुश्किल है नहीं यार, आप समझने वाला गेम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो बहुत सिंपल है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा तो फिर नाजुक सूरत हाल हो जाती है। नाइन सिक्सटी कैसे आया, तो उस गेम इन द क्वेश्चन कैसे जिला loses by 960 votes। So I just compare it with 960। मेरे को अच्छा अच्छा लगने लग गया। So why not reply to Anwar? Reply and अनवर कौन है भाई? ये कौन है, इसके 15 मैसेज आ गए। सर 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 सर, समझ नहीं आ रहा। 1200। अच्छा जी चलो, सो इफ यू गेट दिस आंसर, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है।
तो एक और सवाल करते हैं टू अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट। सवाल सिंपल सा है। सो सवाल आपके सामने, द लेंथ ऑफ a rectangle is increased by 20%, the width of the same rectangle is increased by 40%, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। उसका ओवरऑल एरिया में कितना फर्क आया होगा। अलिया मलिक, तुम्हारा आंसर सही था। हाँ भाई, पास में आएगा। सो कैन somebody टेल मी क्या और द परसेंटेज चेंज। हाँ भाई, किसी का भी आंसर आया। मोहम्मद सिंह 68%, नाइस है। अच्छा है। 68% इज द करेक्ट आंसर। हाउ यू डू इट, लेट मी जस्ट शो यू। भाई, तीन तरीके कार हैं पढ़ने के। पहला तरीका, मेथड वन, अज्यूमिंग कि भाई आपका जो एरिया मुझे पता नहीं था ना, मैंने अज्यूम कि भाई टोटल एरिया 100 है। सही है ना, दैट्स माय assumption। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 20% से।
So now 120 हो गया. And then for the next one is 40%. 40% ऑफ 120 कितना होता है भाई? 48 होता है. इंक्रीज हो गया तो 168 हो गया. सो हाउ टू फाइंड द परसेंटेज चेंज? तुमने शुरू 100 से किया था, तुम पहुंच गए हो 168 पे. So, क्योंकि इनिशियल 100 था तो डायरेक्टली 68% इज योर आंसर. Now this was method number one. Now let me go through the method number two. Here method number two is the simplest one. There's a simple formula. मेथड नंबर टू में आप क्या कर सकते हो? आप ये कह सकते हो जैसे ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100. नाउ लेट इट बी लाइक ए तुम्हारा जो है ना वो 20 है. अच्छा देखो, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस दूंगा, अगर डिक्रीज हो रहा हो तो माइनस लेता. प्लस प्लस 40 प्लस 20 इंटू 40 अपॉन 100. So that's 60 plus these zeros gets cancel out. Two fours are that's gonna be 8. 60 plus 8 is 68%. And the last one is method number three. इसमें करते ही हैं कि जस्ट मेक अ सिंपल. अच्छा देखो, इसमें बता दो पहले ही कि अगर स्क्वायर है सवाल में, रेक्टेंगल किया मैंने, सर्कल किया मैंने, ट्राइंगल किया मैंने. सो इन ऑल द फोर केसेस आप सेम मेथड यूज करोगे. एंड द मेथड इज यू विल मेक अ स्क्वायर विद डायमेंशंस ऑफ 10 by 10. अच्छा ये मैं अपनी मर्जी से अज्यूम कर रहा हूँ 10 by 10, क्योंकि ऐसे होगा ये कि 10 into 10 मेरा आंसर जो है ना वो 100 आएगा. मुझे 100 लाना है अपना आंसर. फिर क्या हुआ? फिर जिस रिस्पेक्ट से इंक्रीज हो रहा है आप उस रिस्पेक्ट से इंक्रीज कर दो. तो मैं कहता हूँ द लेंथ हैज बीन इंक्रीज बाय 20%. तो 10 का 20% इज 2. तो ये 12 हो गया. एंड दैट्स 13. तो इसका एरिया कितना होगा? एक मिनट, 40% था ना? सॉरी. 168. रली सर हर सवाल का डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बेसिकली है तो मैं वो अलग सारे सवाल ही अलग अलग करा रहा हूँ ताकि तुमके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए. वंस यू विल नो कि यार सारे कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप उसका
आराम से जिस सवाल में जो कौन सा फ्लेवर होगा वो कर लोगे। ऐसे इसमें डायरेक्टली बुक तो नहीं है, बट ये कि मैं हैंड नोट से अपलोड कर रहा होता हूँ, बाकी एक एनटीएस की बुक से भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? यार दाऊद में बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है तो आ जाएगा। मुझे लेटेस्ट में से आना है। ओके फाइन। सो इसके बाद एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको समझाना पड़ेगा पहले आप लोगों को, कि भाई अगर मेरे पास, सवाल ये है कि एक आइटम है, ए ने लिया, आगे बी को सेल कर दिया, 20% प्रॉफिट पे। बी ने वही आइटम उठाया और आगे सी को बेच दिया 50% प्रॉफिट पे। सी ने उठाया और आगे डी को बेच दिया 10% लॉस पे। So if D pays $324 for that particular item, so what was the cost of A? ए ने उसे कितने डॉलर्स में खरीदा था? तो कोई बताएगा कि what was the cost price of A?
हाँ जी, सो बेसिकली आई हैव गिवन यू सब अच्छा खासा टाइम दे दिया आपको मैंने। बस ओनली 190। अच्छा ना, सिंपल सी चीज ये है कि हमारे पास A B B C और C D है ना। नाउ D पे $324, फाइंड द कॉस्ट ऑफ A हमें निकालनी थी। तो अब, अच्छा तो बेसिकली मैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। आपके पास जो लास्ट वैल्यू है ना, दैट इज फ्यूचर वैल्यू व्हिच इज 324। प्रेजेंट वैल्यू इज अननोन, so I'm going to assume it by x है। 100 प्लस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा ना, 120 था ना, तो मैंने उसको 12 कर दिया, मैंने 15 कर दिया, मैंने इसको 9 कर दिया, एंड दैट इज एक्स। 12 ones up, 12 27s up, and this is 9 ones up, and 9 threes up, 3 ones up, 3 fives up, 5 ones up, 5 twos up। X is equal to $200। तो दिस वाज कॉस्ट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला है जो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, द थिंग इज, हम ये कभी भी याद रखना कि अगर आप सोच रहे हो कि उसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन करें तो उसका बैकवर्ड कैलकुलेशन नहीं कर सकता था। बट स्टिल आई कुड हैव डन द फॉरवर्ड कैलकुलेशन कि मैंने 100% पे खरीदा, 20% का प्रॉफिट विच इज 20, 120 पे आगे निकाल दिया। मैंने 120 का खरीदा और 50% का प्रॉफिट रखा ना। 50% किसका? 120 का, राइट, दैट इज 60। ऐड गया तो ये 180 हो गया। मैंने इसको 180 पे खरीदा, एंड देन 10% का लॉस करा विच इज -18 इज इक्वल टू 162। ये आगे निकाल दिया। तो 162% ऑफ द वैल्यू बराबर है आपके पास 324 के। तो 100% इज इक्वल टू एक्स। एंड दैट्स $200। सही है, तो आप इस तरह भी कर सकते थे इसको।
तो समझ आ गए यहाँ तक सबको? नाउ थिंग इज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने एक मतलब एक ही उसमें जो है सारे कवर कर लिए हैं। सो नाउ हैंड आउट मैं आपको ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। आप उस हैंड आउट को सॉल्व करना। परसेंटेजेस के मल्टीपल सवालात हैं। आप एक दफे उसको गो थ्रू करोगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। कोई मसला होगा सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इस चैट का भी कोई मसला मसाला जो है ना ये हल करूँ, कि किसी तरह हम चैट जो है ना वो इंडिविजुअल खोलना बड़ा लंबी हो रही है। तो हम एक पूरी लिस्ट के साथ उसको गो थ्रू कर लें और देख लें कैसे होगा। ठीक है। सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही है। अच्छा हाँ, जो लोग नए हैं भाई, ये मेरा एक नंबर है। आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो। यार बहुत कोई किसी को इमरजेंसी हो, जैसे मुझे एक आज एक बंदे का कॉल आई थी, उसके एक इंटरेस्टिंग मसला था। सही है। सो दिस इज माई नंबर। आपको कोई अर्जेंट काम हो, कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर लेना, अदरवाइज टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे। सो आई वुड सी मैं कितने लोगों को रिप्लाई कर सकता हूँ, रिप्लाई कर दूंगा। मूसा, तभी कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हुआ करे ना कि बहुत अर्जेंट काम है तो कॉल कर लो। मैं कॉल पे आपको उसी वक्त पर रिप्लाई कर दूंगा। बाकी कभी कभी मैसेजेस तो बस 600-700 मैसेज हो गए टोटल। वो सारे रिप्लाई नहीं कर पाता। लवी से कितना बोरिंग टॉपिक है। हाँ बेटा, ये ऐसा ही है, मैथ्स इतनी ही बोरिंग होती है। ठीक है जनाब, सो दैट्स इट। चले फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।